आज देखिए 8th क्लास के अंदर हम घात एवं घातांक पढ़ रहे थे और उसके अंदर एक्सरसाइज 3.2 है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 मान ज्ञात करना है। इनका मान, क्योंकि पिछले एक्सरसाइज के अंदर हमने पढ़ा था कि पहले तो जो ऋणात्मक घात होती है उसको धनात्मक में चेंज किया जाता है, फिर उसके बाद में इसको आगे सोल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें देखो 5 की पावर -1 है, इसके बटे में 1 मान सकते हैं हम, क्योंकि हर संख्या एक बटे में 1 होता है। तो यहाँ पर ये आएगा 1/5 की पावर +1 हो जाएगी। तो +1 पावर कभी लिखी नहीं जाती है, ध्यान देने की बात है। यहाँ पर देखिए, अगर 5 की पावर 1 है तो इसका मतलब 5 ही है, और यदि 5 की पावर -1 है तो इसको तो आपको लिखना ही पड़ेगा माइनस। इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत है। 5 की पावर 1 का मतलब 5 ही हुआ, लेकिन 5 की पावर -1 है, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत है। ठीक है, तो इसलिए माइनस वाली पावर लिखनी पड़ेगी और प्लस वाली पावर अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बटे में 1 था, मान सकते हैं हम, गुणा ऐसा ये है, देखिए अब 1/2 हो गया और डिवाइड ये 1/6 हो गया। क्योंकि इसको भी प्लस करेंगे घात को, तो यहाँ 1 और ये भी 6 पावर नीचे आते हैं, ये माइनस वाली घात है, यहाँ पर प्लस में हो जाती है +1। तो 6 की घात जो 1 होती है उसका मतलब 6 ही होता है। यहाँ पर चलो एक स्टेप आपको लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है समझने के लिए। 5 की पावर -1 हो, +1 हो गई, 2 की पावर +1 हो गई, और ये प्लस करने के लिए इसको 1/6। अब 1/5 हुआ, 1/2 हुआ, और भाग में क्या हुआ, 1/6 हुआ। अब इसका गुणा होगा, 1 एकम 1 और 5 गुणित 10, ब्रैकेट के अंदर है गुणा है, 1 एकम 1 और 5 गुणित 10, और गुणा में देखिए 6 ऊपर हो गया, 1 नीचे हो गया। अब इसके बाद में देखिए आप इसको किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। 2 तिया 6 और 2 पंजू 10, तो यहाँ पर क्या आया देखिए 3/5। इसका मान क्या आ गया, 3 × 3 / 5 × 5। ओके, अब इसके अंदर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 वो इजी है, कर सकते हैं आप। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर पावर जो है वो माइनस में है, तो पावर माइनस को प्लस में करने के लिए आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, यानी इसको हम 8/5 लिखेंगे, तो ये पावर जो 2 है इसके ऊपर ये प्लस हो गई है माइनस की वजह, यानी ये जो माइनस पावर है इस पे भी लगी हुई है, इस पे भी लगी हुई है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, तो ये दोनों पावर 2 जो यहाँ लगी हुई है, यानी कहने का मतलब है इसके ऊपर भी पावर 2 है और इसके ऊपर भी पावर 2 है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, समझे। और गुणा में इसको भी ऐसे करना पड़ेगा, 5 ऊपर करना पड़ेगा और 8 नीचे करना पड़ेगा, तो ये 5 पावर जो है वो माइनस की थी वो किसमें बदल जाती है, प्लस में चली जाती है। अब 8 को कितनी बार करेंगे हम मल्टीप्लाई, 2 बार। 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 बार। और यहाँ पर 8 को देखिए, ऐसा न करके एक और तरीका है, यहाँ 5 की पावर कितनी है, 2, यहाँ 5 की पावर कितनी है, 5, तो 5 की पावर कितनी रहेगी, रिमेनिंग 3, और यहाँ 8 की पावर 2 है, यहाँ भी 8 है, तो 8 की पावर कितनी रिमेनिंग रहेगी, यहाँ पर आपकी 3। अब इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, देखिए 5 की पावर 3 का मतलब हुआ 5 × 5 × 5 अपॉन 8 की पावर 3 का मतलब हुआ 8 × 8 × 8, तो 5 × 5 = 25, 125, 8 × 8 = 64 और 64 8 8 × 4 = 32 और 512, 64 8 512 हो गया। तो ये मान आ गया इसका। इसमें जो 2 का क्वेश्चन था वो आप कर सकते हैं आसानी से। 4 का क्वेश्चन यदि चाहें तो चलो बता दिया जाएगा, कर लेना। 2 का तो खुद कर लेना। इसमें एक में 4 का और है। 4 के में देखो क्या है, 5/9 है। 5/9 की जो पावर है वो -2 है, और इंटू 3/5, 3/5 है। इसकी जो पावर है वो -3 है, और इंटू और 3/5 की पावर देखिए 0 भी है यहाँ पर एक पावर, तो ये पावर प्लस करने के लिए आप इसको चेंज कर देंगे, 9 ऊपर हो जाएगा, 5 नीचे हो जाएगा, पावर 2 प्लस हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। 5 ऊपर हो गया, 3 नीचे हो गया, पावर 3 है वो प्लस हो गई, और इंटू 3/5 की पावर 0 का मतलब क्या हुआ, 1। किसी की भी घात यदि 0 थी उसका मान आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उसका मान 1 होता है।
अब 9 बाई 5 है, वो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 बार। और 5 बाई 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 बार। और इंटू 1। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5 से 5, 5 से 5। तो क्या रहा ऊपर देखिए 3 और 5, तो 5 3 जा 15, 15 1 जा 15, बस रिमेनिंग 1 है, तो इसका मतलब 15 ही होता है। रिमेनिंग 1 की तो कोई लिखने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। ये मान इसका होगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था वो देखिए। क्वेश्चन नंबर जो है आपका सेकंड है, वो क्या है? सरल करना है। उसमें भी आपको क्या करना है? सरल करो। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है 16 की पावर -1 है इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर जो है वो -4 है। अब 16 की पावर -1 है, इसको प्लस पर लाना पड़ेगा आपको, या फिर यहां पर देखिए आप दो तरीके इसके। 16 है, 16 के आप नीचे 2 है, 16 और 2 है, उसके आप टुकड़े कर सकते हैं। 16 के टुकड़े देखिए क्या होंगे? 2 2 2 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। -1 है, वो -1 यहां भी लगेगी, यहां भी लगेगी, यहां भी लगेगी और यहां भी लगेगी। समझ सकते हैं? और गुणा में 5 की पावर कितनी है? 3, देखिए। और बटे में 2 की पावर है -4। तो देखिए 2 की पावर -1, 1 2 3 4, 4 बार आ रहा है 2, तो 2 की पावर -4 होगी। और नीचे भी 2 की पावर -4 है, और गुणा में है 5 की पावर 3। ध्यान से देखिए इसको। 16 की जो हम अभाज्य गुणनखंड की, तो इसके जो टुकड़े होंगे सभी टुकड़ों पे पावर -1 काम करेगी। 16 के टुकड़े हुए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। समझ गए? वो सारे टुकड़ों के ऊपर -1 -1 -1 और -1 काम कर रही है पावर, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप? 1 2 3 4, 4 माइनस माइनस यानी 2 की पावर वो -4 है, और नीचे भी 2 की पावर -4 है, गुणा में 5 की पावर 3 है। तो ये -4 से -4 इक्वल, तो ऊपर नीचे कट जाएगी। कैसे कटेगी ये भी ध्यान रखिए। ये आधा दोनों का समान है, पावर ये नीचे से ऊपर जाएगी, ऊपर से नीचे आ जाएगी, उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। और इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर -4 है, नीचे वाले की ऊपर ले जाओगे तो +4 हो जाएगी। और गुणा में क्या है? 5 की पावर 3 है। समझ गए? तो या इसका ऐसे भी सोच कर सकते हैं। फिर 2 की पावर देखिए 0, और गुणा में 5 की पावर 3 का मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5। तो 2 की पावर 0 का मतलब हुआ 1, और 5 को 25 125। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर -4 है, 2 की पावर -4 है, 2 की पावर -4 2 की पावर -4 करके एक बार ऐसा भी कर सकते हैं। दोनों तरह से देख लें और कट जाएगा। तो इसका मान कितना आ गया? 1, और गुणा में 5 की पावर 3 का मतलब कितना हुआ? 5, 3 बार 5 25 125, ये आपका 125। ओके, इसका मान आ गया। अब इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 सरल करो। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है, वो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 25 इंटू टी की पावर -4, 25 इंटू टी की पावर -4 है, अपॉन 5 की पावर जो है वो -3 है, इंटू 5 है, और इंटू टी की पावर जो है वो -8। तो इसमें आप देखेंगे पहले 25 है, तो इसके आप टुकड़े कर सकते हैं 5 गुना 5, और टी की पावर है -4, और नीचे है 5 की पावर ये 1 है, देखिए 5 की पावर -3 है, और गुणा में 5 है, और गुणा में है। अब ये देखिए यहां पर टी की पावर यहाँ -8 है, यहाँ -4 है, नीचे वाली टी आधार टी है, आधार टी आधार बराबर है दोनों का, तो घात है वो एक दूसरे के पास ले जाएगी। जब बटे में संख्या होती है तो नीचे से पावर ऊपर जाएगी तो चिन्ह चेंज होगा, नीचे माइनस और ऊपर जाते प्लस होगी। यदि ऊपर वाले को नीचे लाओगे तो यहाँ प्लस हो जाएगी। तो हम नीचे वाले को ऊपर ले जाए, ऊपर वाले को नीचे लेके आए। देखिए नीचे -8 है, ऊपर जाते प्लस के 8 हो जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ इनमें प्लस का ही बचेगा। तो जहां प्लस का बचे हम वहां ले जाएंगे उसको,
माइनस के नीचे लाएंगे, जिसको हम देखिए नीचे लाएंगे टी की पावर -8 है, प्लस 4 करेंगे तो टी की पावर -4 बचेगी। तो हम माइनस में नहीं जाएंगे, फिर इसको प्लस में लाने के लिए फिर नीचे लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ न ले जाकर के इसको देखिए टी की पावर जो नीचे थी इसको ऊपर ले गए और यहाँ +8 कहां से आया, और ये टी कहां चली गई, अरे आप दोनों का आधार एक है तो अब नीचे टी लिखने की जरूरत नहीं है, उसकी पावर पूरी पूरी ऊपर वाले टी के पास चली गई तो नीचे वाले टी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 से 5 कर सकता है। यहाँ पर देखिए 5 की पावर ऊपर 1 है और ये 5 की पावर कितनी है -3, तो ये माइनस वाले 3 यहाँ इसके 1 के पास चली जाएंगी तो ऊपर हुआ 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 3 थी, वो नीचे से ऊपर चली गई तो प्लस में हो गई। अब आप ये सोचोगे कि यहाँ 5 की पावर 1 क्यों लिखी गई है, यहाँ 5 है इसका मतलब इसके ऊपर पावर तो है ही 1, 5 दिखाई दे रहा है उसका मतलब है कि उसके पास 1 पावर है और वो 1 पावर यहाँ नहीं लिखी, यहाँ क्यों लिखी क्योंकि नीचे वाली उसके साथ ऊपर जाएगी तो प्लस तो होगी, इसके ऊपर 1 पावर थी उसके साथ, तो इसके साथ अब ये यहाँ नहीं दिखाई दी, यहाँ कहां से आगे अचानक, इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर पावर तो 1 है ही, भले यहाँ लिख दो भले यहाँ पर आप इसके ऊपर पावर 1 लिख सकते तो प्लस की पावर 1 लिखो नहीं लिखो, लेकिन जरूरत पड़ती है तब लिखना पड़ता है, जरूरत क्यों पड़ गई, नीचे वाली पावर ऊपर गई इस पावर के साथ प्लस हो जाएगी, समझे, तो इसलिए पावर 5 की 1 प्लस में 3 लिखना पड़ा हमें। और गुणा में क्या है, टी की पावर -8 है प्लस की 4 है तो टी की पावर प्लस की 4 बच गई, और यहाँ पर देखिए 5 की पावर कितनी होगी 4 और गुणा में टी की पावर कितनी होगी 4। इसको और आगे सॉल्व करें तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 और टी की पावर कितनी है 4 5 25 125 625 और ये 625 टी की पावर 4। ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी छोटा कर सकता है, इसको आगे सोल्व करो तो यहाँ भी क्या कर सकता है। अब इसके अंदर देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका हो गया, थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड है फोर्थ है, दोनों में आप एक क्वेश्चन देख लीजिए, थर्ड देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा हुआ है 6 की पावर क्यूब और गुणा में है 7 की पावर 4 और गुणा में 8 की पावर कितनी है 5, बटे में है 4 की पावर 3 और गुणा में 9 की पावर 2 और गुणा में यहाँ पर हो गया आपका 16। इसको सोल्व करने के लिए देखो 6 की पावर 3 है हमारे पास, चाहो तो इसके भाज्य गुणनखंड भी कर सकते हो, पहले 2 तरीके हैं, और चाहो तो इसको 6 को 3 बार लिख के भी बाद में भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। 6 को यदि आप 3 बार लिखते हो तो इसको ऐसे कर दो, 7 को यदि आप 4 बार लिखते हो तो इसको ऐसे कर दो, और 8 को यदि आप 5 बार लिखते हो तो देखिए 8 8 8 और 8, ये ऊपर वाला काम हो गया। नीचे वाले 4 इंटू 4 इंटू 4 9 इंटू 9 इंटू 16, ऐसे भी हो सकता है। आप देखिए 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 1 जा 4 4 2 जा 8, अब 8 1 जा 8 8 2 जा 16 और 2 से 2 कट गया। अब ये 9 है 3 से कटेगा, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, फिर 3 से 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, नीचे रिमेनिंग रह गया आपका 3 और ऊपर सबको आप कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 16 दूनी 32 7 7 49 और 7 7 49, यानी आप करेंगे 49 को 49 से 9 9 81 8 9 चौका 36 और 8 44 9 चौक 36 3 4 चौक 16 और 3 19 1 6 4 10 1 और 1 10 4 14 और 1 24 0 1 8, 49 का कितना आया 24 0 1, और इसको करना है 32 से और y है 3, तो इसको 32 से कर दो तो ये 2 0 4 2 जा 8 2 2 जा 4 3 0 4 3 जा 12 है 3 2 जा 6 1 7 2 3 8 6 7, ये आ गया आपका 76 8 3 2 by 3।
अब ये देखो 3 से डिवाइड हो जाएगा, अगर देख लो 3 और 2 5, 5 और 8 13, 13 और 6 19 और 1 20, 6 26 नहीं होगा, तो बस इतना ही रह जाएगा। ठीक है, ये इसका मान होगा। इस प्रकार से आपको निकालना है। तो इसमें आप क्वेश्चन नंबर 5 और देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसी के अंदर 6/15 और इसकी पावर दी हुई है हमें 3 डिवाइड 25/32/2 इंटू 45/16 की पावर 3। सबसे पहले ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई, 6/15 है, इसकी पावर कितनी है 3, गुणा में अभी 32/25 हो जाएगा। आपको पता है भाग का चिन्ह है वो गुणा में बदलता है, तो अंश और दोनों चेंज हो जाते हैं। अब गुणा में कितना आया 45/16 की पावर कितनी है 3। अब देखिए आप 6/15 का मतलब हुआ 6/15 इंटू 6/15 इंटू 6/15 इंटू 32/25 इंटू 32/25 इंटू 45/16 इंटू 45/16 इंटू 45/16। ओके, अब इनको काट दो। देखो 6/15 3 बार है, 32/25 2 बार है, 45/16 3 बार है। अब हम इसको काटेंगे, 5 पंजू 25 और 5 नम 45, फिर 5 एकम 5, 5 नम 45, फिर 5 पंजू 25 और 5 नम 45। ठीक है, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 एकम 16 और 16 दूनी 32। फिर उसके बाद में आप काटेंगे इसको, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 एकम 2 और 2 चौका 8। फिर देखिए यहां पर ये फिर कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 पंजू 15, 3 एकम 3, 3 पंजू 15। ठीक है, फिर यहां पर कट रहा है 3 से, 3 पंजू 15 और 3 तिया 9, कट गया। अब नीचे 5 है, 5 से ऊपर कुछ नहीं कट रहा है, तो नीचे का देखो आप 5 पंजू 25 पंजू 125 पंजू 625 और ऊपर आपका बच गया 9 नम 81 और 81 तिया 243, 9 नम 81 तिया 243, 243 को करेंगे आप 6 से, तो 6 तिया 18, 1, 6 चौक 24 25 2 और 6 दूनी 12 2 14, यानी आपका 1458 बटे में 5 पंजू 25 पंजू 125 पंजू 625 ये आ गया। ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपका मान आ जाता है। इसको आप ध्यानपूर्वक देखें।